हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टडी माफिया। सबसे पहले मुझे कमेंट्स में बताओ, पढ़ाई कैसी चल रही है आप सबकी। और इस बार बोर्ड्स में टारगेट कितना सेट किया है? 90, 95 प्लस या फुल मार्क्स? और हाँ, अगला चैप्टर कौन सा चाहिए वो भी लिख देना। आज का जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं ना, वो बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके लिटरेचर सेक्शन में हाई वेटेज रखता है और इसको समझना एकदम आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है ऑन द फेस ऑफ इट और इसकी राइटर हैं सूजन हिल। बच्चों, मुझे पता है ऐसी साइकोलॉजिकल स्टोरीज थोड़ी मुश्किल लगती हैं क्योंकि इनमें छुपी हुई मीनिंग ज्यादा होती हैं। पर टेंशन बिल्कुल मत लो, मैं इसको बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा, एकदम रियल क्लास की तरह समझेंगे, ताकि बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए आप आंसर लिख कर ही आओ। सबसे पहले आते हैं चैप्टर की थीम और इंट्रोडक्शन पर। यह स्टोरी फोकस करती है सरफेस वर्सेस एक्चुअल रियलिटी पर। दुनिया में लोग क्या करते हैं? किसी को बाहर से देखते हैं और फटाफट जज कर लेते हैं बिना उसके अंदर की रियलिटी जाने। हमारी चैप्टर के टाइटल ऑन द फेस ऑफ इट का एग्जैक्ट मीनिंग भी यही है, जजिंग बाय सरफेस अपीयरेंस। जैसे हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं ना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। किसी किताब को सिर्फ उसके कवर से जज मत करो। तो अगर एग्जाम में इस टाइटल का मीनिंग पूछा जाए तो याद रखना, सोसाइटी की इस आदत पर ये एक डायरेक्ट अटैक है। ये बहुत स्कोरिंग कॉन्सेप्ट है बोर्ड्स के लिए, इसको नोट कर लो। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दो मेन कैरेक्टर्स पर। एक है डैरी और दूसरे हैं मिस्टर लैम, और इन दोनों के हैं कंप्लीटली टू डिफरेंट माइंडसेट्स। स्टोरी में दोनों ही कैरेक्टर्स फिजिकली डिसेबल्ड है, पर जिंदगी को देखने का उनका नजरिया बिल्कुल अलग है। एक तरफ है हमारा डैरी, जिसका आधा चेहरा एसिड से जल चुका है। इस कार की वजह से वो गुस्से में रहता है, दुनिया से कट के अकेला रहता है। और दूसरी तरफ है मिस्टर लैम, उनकी एक टांग बॉम्ब ब्लास्ट में चली गई थी, अब उनके पास एक टिन की टांग है। फिर भी वो कितने पॉजिटिव हैं, वो सबसे खुलकर मिलते हैं। ये जो इन दोनों कैरेक्टर्स का डिफरेंस है ना, ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है, इसलिए इसको ध्यान में रखना। इन दोनों से हमें एक बहुत बड़ी चीज समझ आती है। असली डिसेबिलिटी आपकी बॉडी में नहीं होती, बल्कि आपके नेगेटिव माइंडसेट में होती है। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। गली के बच्चे मिस्टर लैम्प को लमे लैम यानी लंगड़ा लैम कहकर चिढ़ाते थे, पर क्या वो रोते थे? नहीं, वो इस पर हंसते थे और आगे बढ़ जाते थे। उनका दिमाग बहुत स्ट्रांग था। तो हमारा क्विक रिकैप लाइन क्या हुआ? ट्रू डिसेबिलिटी इज अ क्लोज्ड माइंड, नॉट अ ब्रोकन बॉडी। ये पॉइंट बोर्ड एग्जाम्स के लिए जरूर मार्क कर लेना। चलिए आप समझते हैं सिंबलिज्म ऑफ द गार्डन। ये गार्डन एक सेफ स्पेस फॉर हीलिंग की तरह काम करता है। ये पूरी स्टोरी मिस्टर लैम के एप्पल गार्डन में सेट है। लिटरेचर में गार्डन हमेशा पीस और ग्रोथ दिखाता है। डेरी, जो बाहर की दुनिया से डरता था, उसके लिए ये गार्डन एक ऐसी सेफ जगह बन गया जहाँ कोई उसको उसके जले हुए चेहरे के लिए जज नहीं कर रहा था। यहाँ मिस्टर लैम एक बहुत प्यारी बात कहते हैं कि गेट्स आर ऑलवेज ओपन। ये लाइन सिर्फ गार्डन के गेट्स के लिए नहीं, उनके ओपन माइंड के लिए है। जैसे जब हम नए दोस्तों के लिए अपना माइंड ओपन रखते हैं, तभी तो दोस्ती होती है ना। डेरी की तरह दिमाग के आगे दीवारें नहीं बनानी चाहिए। ये बोर्ड में एज अ कोड एक्सप्लेनेशन आ सकता है, इसलिए लिख लो इसको। इस गार्डन में नेचर का भी बड़ा डीप सिंबलिज्म है। वहां मधुमक्खियां हैं यानी बीज, जो आवाज करती हैं, और जमीन पर गिरे हुए एप्पल्स हैं। बीज हमें सिखाती हैं कि चाहे जो हो जाए, लाइफ हमेशा चलती रहती है, उनकी हमिंग रुकती नहीं। और जमीन पर गिरे हुए एप्पल्स दिखाते हैं कि इम्परफेक्शन का मतलब यूजलेस होना नहीं है। उन इम्परफेक्ट एप्पल्स से भी तो जेली बनती है। इन शॉर्ट, इसका रीकैप ये है कि नेचर सबको अनकंडीशनली एक्सेप्ट करता है, किसी को उसके चेहरे से जज नहीं करता। आगे बढ़ते हैं स्टोरी के नए टर्निंग पॉइंट पर। कॉन्फ्लिक्ट विद द मदर। ये हिस्सा दिखाता है लव वर्सेस ओवर प्रोटेक्शन। डेरी की मम्मी आती हैं स्टोरी में। वो बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव है। वो डेरी को हमेशा एक बेचारे बच्चे की तरह देखती हैं जिसे दुनिया से बचा के रखना है। इससे एक्चुअली डेरी इंटरनल लेवल पर और वीक हो रहा था। जैसे कि एग्जाम्पल लो, अगर आप एक उड़ने वाली चिड़िया को सोने के पिंजरे में लॉक कर दो तो क्या वो सेफ है? हाँ, पर क्या वो खुश है? नहीं, वो तो उड़ना ही भूल जाएगी। डेरी के साथ वही हो रहा था। इस कॉन्सेप्ट का क्विक रिकैप लाइन है कि ओवर प्रोटेक्शन बच्चे के कॉन्फिडेंस को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देती है। ये एग्जाम के लिए बहुत स्कोरिंग पॉइंट है। पर मिस्टर लैम से मिलने के बाद डेरी के अंदर फाइनली एक बड़ा बदलाव आता है। पहले स्टेप में वो डर के चुपचाप रहता था, मम्मी की सारी बातें मानता था। पर दूसरे स्टेप में वो लाइफ में पहली बार अपनी मम्मी को ओपोज करता है। वो कहता है कि नहीं, दुनिया इतनी बुरी नहीं है। और तीसरे स्टेप में वो वापस गार्डन जाने का फैसला करता है। वो फाइनली अपनी फ्रीडम चूज करता है। डेरी का ये डेवलपमेंट एग्जाम में 100% पूछा जा सकता है बच्चों, इसलिए इन तीनों स्टेप्स को दिमाग में एकदम क्लियर रखना। तो अब हम पहुंच गए हैं क्लाइमैक्स एंड लेगेसी पर, एक बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड और ट्रैजिक एंडिंग की तरफ।
डेरी बहुत खुश होकर मम्मी से लड़कर वापस गार्डन भागता है। उसे लगता है कि बस अब जिंदगी में एक नई शुरुआत होगी। पर देखो क्या होता है। मिनट 1, डेरी खुशी खुशी वहां पहुंचता है और आवाज लगाता है कि मैं आ गया। मिनट 2, अचानक एक पेड़ से सीधी यानी लैडर गिरने की जोर से आवाज आती है और साथ में मिस्टर लैम्ब गिरते हैं। मिनट 3, वहां एकदम सैड और ट्रैजिक साइलेंस छा जाती है। डेरी भागकर जाता है और देखता है कि मिस्टर लैम्ब जमीन पर डेड पड़े हैं। ये सीक्वेंस दिखाता है कि लाइफ कितनी अनप्रिडिक्टेबल होती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब ध्यान से सुना, यहाँ एक छिपा हुआ मीनिंग है। अगर मिस्टर लैम्ब मर गए तो क्या उनकी बातें बेकार हो गई? बिल्कुल नहीं। इनकी फिजिकल डेथ भले ही हो गई, पर उन्होंने डेरी के दिमाग को हमेशा के लिए डर से आज़ाद कर दिया था। उनकी सिखाई हुई बातें डेरी के दिमाग में एक परमानेंट इमोशनल लेगेसी बन गई। जैसे एक टीचर जब स्कूल से चला जाता है, उसकी सिखाई हुई अच्छी बातें आपके साथ हमेशा रहती हैं, राइट? तो यहाँ रिकैप ये है कि इंसान मर सकता है, पर उसके दिए गए विचार और माइंडसेट हमेशा जिंदा रहते हैं। ये चैप्टर का लॉन्ग आंसर्स के लिए सबसे टॉप स्कोरिंग पॉइंट है। राइटर हमें बताना चाहती हैं कि दोस्ती कितने वक्त के लिए चली ये मैटर नहीं करता, दोस्ती की क्वालिटी क्या थी ये मैटर करता है। मिस्टर लैम्ब और डेरी सिर्फ कुछ घंटे मिले थे, पर उस छोटी सी जेन्युइन मुलाकात ने डेरी की पूरी जिंदगी का नजरिया बदल दिया। एक मीनिंगफुल कनेक्शन एक इंसान की पूरी लाइफ चेंज कर सकती है। इस पॉइंट को पक्का नोट कर लो। चलो बच्चों, अब फटाफट से आते हैं अपने फाइनल बोर्ड रिवीजन पर। एक फास्ट एग्जाम रिकैप कर लेते हैं। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिमाग में लॉक कर लीजिए। पहला, अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी। किसी के चेहरे के स्कार से उसका अंदर का कैरेक्टर जज मत करो। दूसरा, माइंडसेट इज रियल डिसेबिलिटी। आपकी असली लिमिटेशन आपकी बॉडी नहीं, आपकी नेगेटिव सोच होती है। तीसरा, नेचर सिंबलाइजेस हीलिंग एक्सेप्टेंस। नेचर हमें बिना किसी भेदभाव के एक बराबर अपनाता है। चौथा, ब्रीफ कनेक्शंस क्रिएट इम्पैक्ट। एक सच्ची दोस्ती भले ही छोटी हो, पर वो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। और आखिरी, ओवर प्रोटेक्शन डैमेजेस कॉन्फिडेंस। बच्चों को ज्यादा दबाने से या ओवर प्रोटेक्ट करने से वो इंटरनल लेवल पर वीक ही बनते हैं। तो अपने आप से एक आखिरी सवाल पूछो, क्या आपने भी डेरी की तरह दुनिया के डर से अपने दिमाग की दीवारें बंद कर रखे हैं, या मिस्टर लैम्ब की तरह अपने गेट्स खुले रखे हैं? सोचना ज़रूर। बस इतना ही। अगर आज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो लाइक करो, शेयर करो और स्टडी माफिया को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ पढ़ाई होती है स्मार्ट तरीके से।